7 जनवरी 2025 पुणे में लोकेटेड WNC ग्लोबल सर्विस नाम की कंपनी है। इस कंपनी के पार्किंग लॉट में आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाज़ा वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं था। ये सब कुछ तब हुआ, शाम का वक्त था और भीड़ भाड़ ज़्यादा थी। डे शिफ्ट होने के बाद अपने घर के लिए निकले थे और नाइट शिफ्ट करने वाले ऑफिस में जा रहे थे। इसी बीच कंपनी की पार्किंग लॉट में इस फुटेज में जो दिख रहा है, ऐसा लगेगा कि मानो कोई रोड शो चल रहा हो, कोई नाटक चल रहा हो और लोगों की भीड़ इसे देखने को जुड़ी हो। पर सच तो ये है कि तस्वीर कोई नाटक की नहीं, एक जुर्म की गवाह है। वाइट टी शर्ट पहने ये लड़का कृष्ण सत्यनारायण और ज़मीन पर ये लड़की जो है ब्लैक टॉप पहनी ये लड़की शुभदा कोडारे है, जो दर्द में चीख रही है, चिल्ला रही है, क्योंकि इस शख्स ने हाथ में चाकू पकड़ा है। धारदार चाकू से उस लड़की पर कई वार किए हैं। इस लड़की का खून काफ़ी तेज़ी से बह रहा है। खुलेआम हमला करने के बाद वो लड़का उसके आसपास ही घूम रहा है, अपने हाथ में हथियार पकड़े टहल रहा है। गौरव करने वाली ये बात है और ये सब कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुआ, जहाँ सब इस जुर्म को सब लोग देख रहे हैं, अपने फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं। कोई भी हिम्मत करके उस लड़के को रोक नहीं रहा है। उस लड़की को बचाने कोई भी आगे नहीं आ रहा है। और अब कुछ ही देर में कुछ ऐसी घटना घड़ने वाली है, ना सिर्फ आपको अंदर तक हिला देंगे और आपके जहन में कई सवाल छोड़ जाएंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम PR पाटिल है। आज एक नए केस के साथ 28 साल की शुभदा कोतारे 2018 में MBA की पढ़ाई ख़त्म करके WNS सर्विस कंपनी में एक सीनियर की पोस्ट पर नौकरी कर रही थी और वो 6 साल से इस कंपनी में नौकरी कर रही थी। शुभदा की फैमिली चिपलून में रहती थी। बाद में वो महाराष्ट्र के कराड़ में सेटल हो गए थे। शुभदा के फादर की कराड़ में ही इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी। शुभदा की जॉब पूना में थी। पूना के काथरेज में रेंट पर रहती थी। शुभदा के साथ ही उसकी कंपनी में 30 साल का कृष्ण सत्यनारायण भी जॉब करता था और वो शिवाजी नगर का रहने वाला था और वो जूनियर अकाउंट की जॉब के लिए वहाँ पर शिफ्ट हुआ था। शुभदा और कृष्णा की यही से ही जान पहचान हुई थी और बाद में दोस्ती में बदल गई। कुछ महीनों बाद कृष्णा ने कंपनी को छोड़ दिया था। 1 साल बाद, लगभग 4 महीने पहले ही इसी कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट ज्वाइन किया था। पूरी कंपनी में कृष्णा सबसे ज़्यादा जिसके साथ क्लोज था वो थी शुभदा और वही उसकी नज़र में सबसे अच्छी दोस्त थी। और एक दिन शुभदा परेशान हालत में कृष्णा के पास पहुंची और बताया और उसके पापा को हाई ब्लड शुगर की बीमारी है और कंडीशन सीरियस होने के चक्कर में डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने फादर का ऑपरेशन करा पाए। शुभदा ने ये रीज़न बताकर 25,000 रुपये उधार देने की रिक्वेस्ट की। अपने दोस्त को परेशान देख कृष्णा ने बिना देरी किए अपनी सेविंग से उसे 25,000 रुपये दे दिए। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। शुभदा कभी 25 कभी 50,000 मांग लेती है। कृष्णा उसे उधार ले जाती और हर बार यही कहती उन्हें ये पैसे की ज़रूरत अपने फादर के इलाज के लिए है। कृष्णा भी दोस्ती की पट्टी आंखों में बांधे बिना कोई सवाल पूछे अपनी सेविंग से पैसा दे देता। ये सिलसिला इतना लंबा चला, उधारी का कर्ज 4 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगर सोचिए शुभदा ने कितने बार कृष्णा से पैसे मांगे होंगे और कृष्णा ने पैसे दिए भी थे। कृष्णा को एक बीमारी भी थी, उसकी एक आँख में प्रॉब्लम थी और उसी को 2-3 साल में एक मेडिकल की प्रोसेस में गुजरना पड़ता था। जून 2024 में और उसकी आईज सर्जरी ड्यू थी और आने वाले वक्त में उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उसने शुभदा से कहा
मुझे मेरे पैसे लौटा दे। वही उधार ले लेते हैं और फिर वापस मांगा जाता है तो वो देते नहीं और कहते रहते हैं हाँ दे दूंगा, बस देते नहीं। वही वादा जो शुभदा ने कृष्णा से किया। कुछ वक्त की मोहलत मांगी और प्रॉमिस किया उसके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। दिन गुजर रहे थे। शुभदा को देख कैसे भी नहीं लग रहा था कि वो अपने उधार को चुकाने में कैसे भी इंटरेस्टेड है। ऑफिस में उसका जो स्वभाव था, कृष्णा जब भी पैसे की बात करता तो शुभदा अपना पिता की दवाई और इलाज की बात करती। इमरजेंसी का हवाला देकर थोड़ा वक्त और मांग लेती। कृष्णा के पास और कोई चारा भी नहीं था। रकम बड़ी थी और सिवाय औलत देने के वो कर भी क्या सकता था। लेकिन धीरे धीरे कृष्णा को ये सब बकवास लगने लगा और कृष्णा को लगा शुभदा उसकी दोस्ती का गलत इस्तेमाल कर रही है। उसने सच को जानने के खातिर शुभदा के फादर से मिलने पहुंच गया, जहां उसका सच के सामने आना हुआ और उससे पूरी सच्चाई का पर्दाफाश हुआ। शुभदा के फादर ने उसको ये बताया उन्हें ना कोई ये बीमारी है, ना ही कोई उनकी सर्जरी हुई है। कृष्णा के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। इतने लंबे वक्त से इमोशनल फूल बनाया। बीमारी के नाम पर शुभदा ने उससे पैसे उधार नहीं और उससे पैसे ठगे थे और यही सोचकर उसका खून खौलने लगा। कृष्णा के मन में इतनी नफरत भर चुकी थी, उसका दिल और दिमाग सोच नहीं पा रहा था। और यही वजह थी 7 जनवरी 2025 में शाम को 6 बजे शुभदा को कॉन्फ्रैक्ट करता है। शुभदा की 6:30 बजे से शिफ्ट शुरू होने वाली थी और वो ऑफिस के पार्किंग लॉट में पहुंची ही थी कि उसके सामने से कृष्णा मुस्कुराते हुए आता दिखा। शुभदा को अंदाज़ा नहीं था ये शाम उसकी आखिरी ज़िंदगी बनने वाली थी। कृष्णा की मुस्कान के पीछे इरादे कुछ और ही थे। कृष्णा सोच कर आया था ये आखिरी बार है कि शुभदा से आखिरी बार पैसे की बात करेगा। लेकिन शुभदा का जवाब सुनकर उसका पारा चढ़ गया। शुभदा ने उसे पैसे लौटाने का साफ मना कर दिया। शुभदा के मुंह से ऐसी बात सुनकर कृष्णा भड़क जाता है। अपने साथ में लेकर आया था चाकू, उसके राइट एल्बो पर कई बार वार करता है। हमला होते ही शुभदा जमीन पर गिर जाती है। उस वक्त जो भीड़ देख रही होती है, शुभदा जैसे तैसे अपना फ़ोन निकाल कर अपने पिता को कॉल कर अपने पिता को इस हमले के बारे में बता ही रही थी। और कृष्णा तभी उस टाइम उसके हाथ से फ़ोन छीन कर और उसके पिता से कहता है अब वो उसके पैसे वापस करे। उसका हाथ का चाकू वहाँ पर फेंक दिया और वहाँ पर जो भीड़ इसी पल के इंतज़ार में थी और वहाँ पर लोगों को बहादुरी जाग जाती है जब तक कृष्णा उस लड़की पर वार कर रहा था। वहाँ के लोग कृष्णा को पकड़कर पीटते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। वो चाकू तेज धार से वार करता है और शुभदा की कई नसें डैमेज हो चुकी थी। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था और शुभदा को लो ब्लड शुगर की शिकायत थी। यही वजह थी जब तक भीड़ ने रिस्पॉन्स किया उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ब्लड जाने की वजह से डॉक्टर ने बताया उसकी बहुत कोशिश की, उसका खून बह जाने के चलते उसका ब्लड जाने से ही उसकी जान चली गई। फिलहाल शुभदा की छोटी बहन योदरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की, जिसके बाद पुलिस ने कृष्णा को 1031 सेक्शन आर्म्स एक्ट के सेक्शन 4 और 5 के तहत केस रजिस्टर करके अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने ये भी क्लियर कर दिया है ये पूरा केस पैसे से लेन देन से जुड़ा हुआ है, इसमें रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई एंगल नहीं है। अभी तक ये भी सामने नहीं आया है शुभदा ने उन पैसों के साथ क्या किया। सोशल मीडिया पे कई जगह ये भी खबर उड़ी शुभदा वो पैसे लेकर अय्याशियों में उड़ाती थी, जब कृष्णा ने वापस मांगे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे दी। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इस पॉइंट को पुलिस ने वेरीफाई किया है, ना कृष्णा ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है। लेकिन इस केस ने दोनों ही ओपिनियंस में बांट दिया है। कुछ लोग यहाँ कृष्णा के जस्टिफाई कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो उसने किया ठीक किया। कोई उसे 21 तोपों की सलामी दे रहा है, कोई उसे सल्यूट कर रहा है कि कई लोग इस क्राइम को जस्टिफाई नहीं मान रहे हैं। इस केस की बात करें
दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कभी न कभी किसी को उधार दिया होगा, कि जिनने दूसरे से कभी न कभी उधार लिया होगा। ना उधार देना गलत है, ना जरूरत पड़ने पर लेना। इन दोनों में जो समझने की जरूरत है, हैसियत और नियम। हैसियत उधार देने वाले की और नियत उधार लेने वाले की। मैंने अपनी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लेसन सीखा है, लोगों को इतने ही पैसे उधार दो जितने देकर हमेशा के लिए भूल सको, उतने ही पैसे उधार लो, पैसे दे सको। लोगों से गलतियाँ इसी जगह पर होती है और आप इन सभी बातों से रिलेट भी करोगे। ये केस यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।